नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सास बहू की कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुमन जी एक आम मध्यवर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे अमन और बहू निशा के साथ रहती थी। एक बेटी पूजा थी जो शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया में बस गई थी। सुमन जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। अमन और निशा की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। सुमन जी की बहू निशा भी जॉब करती थी, जो कि सुमन जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन निशा और अमन यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी निशा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। सुमन जी अपने बेटे अमन से इस बारे में बात करती तो अमन किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे निशा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते पोती की चाह में वे न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हमउम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से निशा देर तक सोती रही और सुमन जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। यह क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 11 बज गए हैं। अमन भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी मम्मी जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता नहीं चला। आप चलिए, मैं जल्दी से आती हूँ। ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर अमन को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, सुमन जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। सुमन जी ने अपनी बहू निशा को उठाते हुए कहा। निशा ने घड़ी देखी तो वाकई 11 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर हॉल में आई तो अमन अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। क्योंकि कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार ने पूरे शहर में लॉकडाउन लगा रखा था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। निशा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस का कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। ज़्यादातर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वो देर तक सोती रही। निशा जब नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। निशा बातचीत में अपनी सास के मुंह से अपना नाम सुनकर सास की बात सुनने लगी। संतोष, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही निशा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही करो। सास की बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, का यह फल मिला है उसे। माना वह मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो मैं भी यह नौकरी नहीं करती। अगले दिन सुबह सुबह सुमन जी की बेटी पूजा का ऑस्ट्रेलिया से फोन आ गया। पूजा की सास उसके पास ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी। आदत के अनुसार सुमन जी ने जैसे ही पूजा की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही पूजा ने उन्हें डपट दिया।
हाँ, आप बिल्कुल भी मम्मी जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। गोलू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और मनोज फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही गोलू के साथ साथ पूरे घर का काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वह नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में वह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद और पूजा रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। पूजा की बात सुनकर सुमन जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। निशा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है। सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे अपने स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय निशा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर निशा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन अगर परिवार का साथ बना रहे तो कोई भी मुश्किल समय आसानी से कट जाता है। और अगर हम अपनी बेटी के लिए खुशियों की कामना रखते हैं, तो जो बहू हमारे घर में आती है वह भी किसी की बेटी होती है। हमारी उसके प्रति भी वही जिम्मेदारी होनी चाहिए जो अपनी बेटी के प्रति होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।